आपके लिए लाते हैं हर रोज एक शक्तिपीठ की कहानी। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज बात करेंगे कश्मीर में स्थित बहुत ही जागृत महामाया शक्तिपीठ के बारे में। कश्मीर में स्थित है बहुत ही जागृत महामाया शक्तिपीठ। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारण 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर में माता सती का एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है जिसे महामाया शक्तिपीठ कहा जाता है। यदि आप कभी अमरनाथ गए होंगे तो निश्चित ही यहाँ के दर्शन किए होंगे। यह मंदिर भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही है। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में जहाँ भगवान शिव के हिमलिंग का दर्शन होता है, वहीं हिम निर्मित एक पार्वती पीठ भी बनता है। यही पार्वती पीठ महामाया शक्तिपीठ के रूप में मान्य है। कहते हैं जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तब शिवजी ने उनके शव को लेकर रुद्र और दारुण अवस्था में धरती पर घूम रहे थे। तब जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। पहलगांव के अमरनाथ में माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति को महामाया और भैरव को त्रिसिंधेश्वर कहते हैं। यहाँ के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। अब की बार यदि अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाए तो इसके भी दर्शन जरूर करें। जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य को मिले विशेष दर्जा को खत्म कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में जम्मू कश्मीर के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से हिंदू धर्म को मानने वालों में जम्मू कश्मीर को लेकर खास श्रद्धा भाव पाया जाता है। यहाँ के 6 स्थान ऐसे हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है, क्योंकि इनका संबंध पौराणिक कथाओं से है। अमरनाथ, भगवान शिव ने सुनाई थी अमृतत्व की कथा। सनातन धर्म में अमरनाथ धाम का खास महत्व है। शिव भक्तों के लिए हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ धाम सर्वाधिक आस्था वाला सबसे पवित्र तीर्थस्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने हिमलिंग के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास है। इसी गुफा में शिवजी ने देवी पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। कहते हैं बड़े ही पुण्य और भाग्य से मनुष्य इस गुफा के दर्शन करता है। इसके दर्शन से शिव भक्तों को बार बार जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। केवल अमरनाथ गुफा में दिखता है शिव पार्वती का ऐसा दुर्लभ संयोग। महामाया शक्तिपीठ, देवी सती का गिरा था गला। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ गुफा में स्थित है, क्योंकि यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। यहाँ भगवान शिव के अलावा 2 और हिमलिंग बनते हैं, जो एक माता पार्वती का है और दूसरा गणेश जी। यहाँ माता भगवती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। यहाँ भगवती के अंग और उनके आभूषणों की पूजा की जाती है। महामाया शक्तिपीठ के साथ ही इस पवित्र गुफा में बाबा भैरव की पूजा त्रिसिंधेश्वर भगवान के रूप में होती है। इस गुफा में रहती है शिव के साथ देवी सती, कहलाता है 13वां शक्तिपीठ। पिस्सू टॉप, देवताओं व असुरों के बीच हुआ था संग्राम। अमरनाथ गुफा की यात्रा मार्ग में आने वाला स्थान धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर देवासुर संग्राम हुआ था। यहाँ पर देवताओं ने असुरों को पिस्सुओं की तरह मसल कर रख दिया था। कुछ कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ जाते हुए यहाँ पर अपने शरीर से पिस्सुओं को उतार कर रख दिया था। हिंदू धर्म में इस स्थान को काफी पवित्र माना जाता है। वैष्णो देवी जाए तो इन स्थानों को देखना ना भूलें। देवी त्रिकुटा 3 पिंडियों में विराजमान है माता। हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है माता वैष्णो देवी का भवन, जो कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। वैष्णो देवी को माता रानी, त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लाखों भक्त माता का आशीर्वाद पाने के लिए हर साल यहाँ आते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। रामायण की कथा के अनुसार देवी त्रिकुटा ने भगवान राम से विवाह की इच्छा जताई। रामावतार में एक पत्नी व्रत लेने के कारण भगवान राम ने देवी त्रिकुटा को वचन दिया कि वह कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर त्रिकुटा से विवाह करेंगे। खीर भवानी रामायण से है इस मंदिर का नाता। खीर भवानी, इनको कश्मीर की देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में मां खीर भवानी को केवल खीर का ही भोग लगता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि रावण खीर भवानी देवी का परम भक्त था। देवी भी उसके जप और तप से प्रसन्न रहती थी। इसके बाद जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो दुखी होकर ये देवी हनुमान जी के साथ लंका से कश्मीर आ गईं।
सीता हरण से दुखी होकर ये देवी लंका से आई कश्मीर खीर से होती है प्रसन्न। शिवखोरी गुफा भस्मासुर की कथा से है नाता। शिवखोरी गुफा के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में भस्मासुर से संबंधित कथा सबसे अधिक प्रचलित है। भस्मासुर असुर को भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था कि वह जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद वह ऋषि मुनियों व देवताओं पर अत्याचार करने लगा। वरदान के बाद वह भगवान शंकर के पीछे भी भागा। शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश कर गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का अंत कर दिया। जिस गुफा में शिवजी माता पार्वती के साथ छुपकर ध्यान कर रहे थे वही गुफा शिवखोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं जो इस गुफा की एक सीमा के आगे जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता है। ये भी कथा प्रचलित है कि इस गुफा से अमरनाथ गुफा तक सुरंग का मार्ग बना है। श्री महामाया देवी धाम कश्मीर में 49 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मधाम, 22 शक्ति धाम, 700 धाम एवं अनेक अन्य तीर्थ है, परंतु इनमें से 14 तीर्थ उत्तम माने गए हैं। 14 में से एक है श्री अमरनाथ, जबकि श्री अमरनाथ में ही स्थित पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार इस गुफा में हिम का शक्तिपीठ स्थापित है। स्थान पर सती माता का कंठ गिरा था। इन ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी बनता है। शक्तिपीठ और गणेश पीठ दोनों ही हम पर निर्मित होते हैं। पार्वती का हिम शिवलिंग की शक्तिपीठ स्थल है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को अमरनाथ के साथ साथ पार्वती शक्तिपीठ का भी दर्शन होता है। यहाँ माता पार्वती के अंग तथा अंगभूषण की पूजा की जाती है। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिचंदेश्वर है, परंतु यात्रियों को यहाँ शक्तिपीठ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ श्रद्धालु श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा के भीतर भगवान शिव के हिमानी स्वरूप के दर्शन को आते हैं। अमरनाथ में के शिवलिंग का निर्माण प्रारंभ होता है और धीरे धीरे शिवलिंग के आकार का बन जाता है तथा पूर्णिमा को परिपूर्ण होकर दूसरे पक्ष में घटने लगता है। यहाँ कोई मानव निर्मित मंदिर नहीं है, सिर्फ प्रकृति द्वारा निर्मित गुफा है जो द्वारहीन है। 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची प्रकृति द्वारा निर्मित गुफा के बारे में अनेक रहस्य से सुनने को मिलते हैं। माता गौरा की शंका श्री महामाया देवी धाम। युगों पूर्व में जब मां पार्वती के मन में ये शंका उत्पन्न हुई थी, शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला कब और क्यों धारण की, तो भोले शंकर ने उत्तर दिया है पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। माता पार्वती बोली, शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका कारण बताने का कष्ट करे। भगवान शंकर ने रहस्यमयी मुस्कान भरी और बोले, ये तो अमर कथा के कारण है। पार्वती को हट न करने के कारण उन्हें अमर कथा सुनने के लिए भगवान शिव बाध्य हो गए और भोले शंकर ने पार्वती को इस अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए ये तीर्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिमलिंग के कुछ अन्य तथ्य। समुद्र तल से 12,730 फीट की ऊंचाई पर गुफा में प्रवेश करते ही आंखें उस हिम निर्मित शिवलिंग को निहारने लगती है जिसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। पावन हिमलिंग एकदम पक्की बर्फ से निर्मित है। यहाँ पर भक्तों आकर अपने साथ लाए गंगाजल सा प्रसाद का भगवान शिव को अर्पण करते हैं। पास ही गणेश और कार्तिकेय हिम स्वरूप में है और थोड़ा हटकर मां पार्वती का वृहद बर्फ का शिवलिंग है। यहाँ पार्वती शिवलिंग 51 शक्तिपीठों में से एक है। स्थान पर सती का कंठ भाग गिरा था। आश्चर्य की बात है कि गुफा में हिंदवार निर्मित शिवलिंग एवं प्राकृतिक पीठ पक्की वर्ग के हैं, जबकि गुफा के बाहर दूर दूर तक हर और कच्ची बर्फ की दिखाई देती है। गुफा में जहां तहां बूंद खून करके चल टपकता रहता है। कहते हैं कि गुफा के ऊपर एक कुंड है जिसे रामकुंड कहते हैं। सुबह शाम दोनों समय भोलेनाथ की आरती होती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 3 या 4 वक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। मार्ग परिचय। जम्मू से श्रीनगर 293 किलोमीटर, श्रीनगर में पहलगांव 140 किलोमीटर है। पहलगांव से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी 22 किलोमीटर, चंद्रबाड़ी से पंचतरनी है 23 किलोमीटर, पंचतरनी से अमरनाथ 6 किलोमीटर है। घोड़े, डोली, पालकी आदि पर्याप्त मात्रा से मिलते हैं। 3 दिन में यात्रा पूरी होती है। जम्मू से सीधी बस, कार द्वारा भी पहलगाम जा सकते हैं। मां महागौरी मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, आरती। महागौरी माता। इस प्रकाशन में हमने मां महागौरी की पूजा आराधना के लिए महागौरी मंत्र, महागौरी माता स्तुति, मां महागौरी स्तोत्र, महागौरी प्रार्थना मंत्र, महागौरी कवच मंत्र और महागौरी माता की आरती प्रकाशित की है। नवरात्रि में 8वें दिन अर्थात अष्टमी तिथि को महागौरी माता की पूजा आराधना की जाती है। मां महागौरी देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति स्वरूपा है। यही मां पार्वती का भी रूप है। महागौरी माता को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है।
सभी 9 दुर्गाओं में महागौरी माता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि महागौरी माता की पूजा आराधना करने से सभी 9 दुर्गा की पूजा आराधना का फल प्राप्त हो जाता है। मां महागौरी की पूजा आराधना करना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी होता है। मां अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर करती हैं, अपने भक्तों की समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए अब हम सब भक्तिपूर्वक मां महागौरी की आराधना और स्तुति प्रारंभ करते हैं। महागौरी माता से संबंधित कुछ धार्मिक जानकारी। मां महागौरी मंत्र। यहाँ दिए गए महागौरी मंत्र का कम से कम 108 बार पाठ अवश्य करें। महागौरी माता की आराधना और स्तुति के लिए ये सबसे उत्तम मंत्र है। इस महागौरी मंत्र का प्रभाव अत्यंत ही व्यापक है। ओम देवी महागौर्यै नमः। महागौरी माता स्तुति मंत्र। यहाँ दिए गए महागौरी माता स्तुति मंत्र के पाठ के माध्यम से मां महागौरी की हृदय से स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां महागौरी प्रार्थना मंत्र। अब आप अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर यहाँ दिए गए मंत्र का पाठ करें और मां महागौरी से सर्व कल्याण के लिए मन में प्रार्थना करें। श्वेते वृष्य समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा। महागौरी माता ध्यान मंत्र। यहाँ हमने महागौरी माता ध्यान मंत्र दिया हुआ है। इस महागौरी माता ध्यान मंत्र का पाठ करें और अपने हृदय में मां महागौरी का ध्यान करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनीया लावण्या मृणाला चंदन गंधलिप्ताम। महागौरी स्तोत्र। फिर आप सब यहाँ दिए गए महागौरी स्तोत्र पाठ के माध्यम से मां महागौरी की आराधना और स्तुति करें। यहाँ दिया हुआ महागौरी स्तोत्र अत्यंत ही सिद्ध महागौरी स्तोत्र है। इस महागौरी स्तोत्र के पाठ से सर्वत्र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिपूर्वक यहाँ दिए गए मां महागौरी स्तोत्र का पाठ करें। सर्वस्कट हंत्री त्वन्हि धन ऐश्वर्य प्रदायिनीम ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम सुख शांतिदात्री धन धान्य प्रदायिनीम डमरूवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम त्रैलोक्यमंगल त्वन्हि तापत्रयहारिणीम वदम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम। महागौरी माता कवच मंत्र। यहाँ दिया हुआ महागौरी माता कवच मंत्र अत्यंत ही सिद्ध और शक्तिशाली कवच मंत्र है। सभी संकटों से बचाने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली मां दुर्गा की परम कृपा पाने के लिए आप सब अत्यंत ही श्रद्धा भाव के साथ इस महागौरी माता कवच मंत्र का पाठ करें। मां महागौरी से सभी संकटों से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। ओकार पातु शीर्षो मां ही बीजम मां हृदयो क्ली बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो ललाटम कर्णो हूँ बीजम पातु महागौरी मां नेत्रम घ्रानो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। महागौरी माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया। जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहां निवास। चंद्रकली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो। महागौरी माता से संबंधित कुछ धार्मिक जानकारी। महागौरी माता की पूजा आराधना नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है। इन्हें आदिशक्ति मां पार्वती मां दुर्गा की 8वीं शक्ति स्वरूपा माना जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए तो मां महागौरी माता की पूजा आराधना करना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु, संकटों से रक्षा और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए मां महागौरी की पूजा आराधना करती हैं। कुंवारी स्त्रियां मां महागौरी से योग्य वर और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मां महागौरी की पूजा आराधना करने से समस्त दुर्गा रूपों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। महागौरी माता का वर्ण पूर्णतया गौर्य है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के ही होते हैं। मां महागौरी माता का वाहन वृषभ है। इस कारण से इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी माता की 4 भुजाएं हैं। महागौरी माता के दाहिने तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं तरफ के नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में और ऊपर वाले हाथ में डमरू है।
महागौरी माता की पूजा आराधना करना अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। माता अपने भक्तों की समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय माता दी।